नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान अनाउंसेस कंपनसेशन ऑफ ₹1 करोड़ फॉर एवरी डिसीज्ड। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी लोग मरे हैं, लगभग 35 से 40 उनके सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं। चूंकि वो किसी देश के सिपाही हैं, इसलिए मैं शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि सिपाही उस देश का एक बहुत ही जरूरी अंग होता है और उसकी मृत्यु हमेशा शहादत मानी जाती है। और उसके अतिरिक्त 100 के करीब आतंकी मारे गए हैं। हो सकता है भारत ने पूरा प्रयास किया कि किसी भी सिविल ठिकाने को निशाना न बनाया जाए, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ लोग हो सकता है घायल हुए हों, या 2-4 जो नागरिक लोग हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हों। तो पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी लोग मरे हैं उन सभी को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि एक तरफ वो पाकिस्तान जो अपने देशवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं इंपोर्ट कर पाता, उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, 800 रुपए किलो बिक रहा है। अपनी युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने दोस्तों से मांगना शुरू कर दिया था कि भैया अब कुछ बचा नहीं है, मदद करिए और मदद करिए। वो एकदम से इतना बड़ा दानदाता बन गया कि वो प्रत्येक जो है मृत व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपया देने जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आईएमएफ ने $1 बिलियन का जो पैकेज उनको दिया है, ये उसी का असर है कि वो इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई मर गया है तो उसके कंपनसेशन में किसी को पैसा देना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 100 आतंकी मारे गए हैं उनके परिवार वालों को भी ये जो है 1 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों मुझे इस मुद्दे पर वीडियो बनाना पड़ा, इस पूरे मसले को हम जो है डिटेल से इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की और वो खबरें, जो छोटी छोटी खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, वो हमारे चैनल पे आपको वीडियो के रूप में मिलेंगी। अगर आप हमारा टाइटल देखकर, हमारा थंबनेल देखकर आप हमारे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो कुछ देर हमारे वीडियो में और बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है और बहुत ही मनोरंजनात्मक है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में मृत हुए जितने भी लोग हैं, उनके जो वैध वारिस हैं, उनको प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, भारतीय रुपए नहीं। पाकिस्तानी रुपया भी बड़ा कमजोर होता है, पाकिस्तानियों का दिल कमजोर होता है, पाकिस्तानियों की जो बहादुरी है वो कमजोर होती है, और पाकिस्तान का रुपया भी उसी तरह कमजोर होता है। तो 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपया मुआवजे के तौर पे देने की घोषणा की है। सबसे हास्यास्पद इसमें यह है कि जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें जैश-ए मोहम्मद का जो प्रमुख है वो मसूद अजहर भी है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक घोषित आतंकवादी है। उसके परिवार के कई लोग 7 तारीख को जब बहावलपुर में भारत की जो मिसाइल हमला हुआ था, उसमें कई लोग इसके परिवार के मारे गए थे। इसकी जो वहां पर बिल्डिंग थी 18 एकड़ में बनी हुई थी और उसका नाम था सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स। और सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग उस रात को मौजूद थे वो सब सुभान अल्लाह हो गए। और ये बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित था। इस अटैक में उसकी बहन, उसके बहनोई, भतीजा, भतीजी और अन्य कई रिश्तेदार जो है मारे गए। एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 14 रिश्तेदार ये इसके जो है आतंकी के मारे गए थे। ये खुद इसलिए बच गया क्योंकि ये खुद वहां पर नहीं रहता है, ये आईएसआई और पाकिस्तान की सेना इसके संरक्षण में अलग अलग जगहों पर छुपता रहता है।
जिससे भारत की एजेंसीज और विश्व की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको खबर न लगने पाए और इसको कहीं कोई अननोन गनमैन न उड़ा दे। इसके लिए इसको बार बार छुपाते रहते हैं। 14 मृत लोगों का ये अकेला वारिस है, अकेला वैध वारिस है। उम्मीद की जा रही है कि इसको अब कम से कम 14 करोड़ रुपया तो मिलेगा ही। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक घोषणा और की है जो उससे भी बुरी है। ये उन लोगों के माइंडसेट को दिखाता है कि केवल वो 100, 200, 400 लोग ही आतंकी नहीं है, पूरा का पूरा देश आतंकवादी है। उन्होंने कहा है कि जो घर टूट गए हैं, जो बिल्डिंग टूट गई है, जिसमें कि आतंकवादियों के ठिकाने और बड़े बड़े जो मरकज और ये सुबहान अल्लाह कॉम्प्लेक्स ये सब भी थे, इनको बनाने की जिम्मेदारी अब सरकार की है। मतलब परेशान ना होइए, आतंकियों के ठिकाने को सरकार ही अब फिर से बना करके आतंकियों को सौंपेगी। मतलब भारत का जो ये भारत ने रात में जो धूम धड़ाका किया था वो सब क्या व्यर्थ जाएगा? 7 मई से 10 मई के बीच में कई आतंकी ठिकाने और कई जो बिल्डिंग्स हैं उनको भारत ने नष्ट किया। अब ये शहबाज शरीफ जो एक एक पैसे को मोहताज थे, जिनके पास खाने को नहीं था, इनके पास इतना नहीं है कि अपने प्राइवेट प्लेन से विदेश यात्रा कर सकें, ये अब वो सारे ठिकाने फिर से बनवाएंगे, सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा दे रहे हैं। ये है इस देश का चरित्र। तो मित्रों, ये सूचना पाकिस्तान से आ रही थी, जहां पर पैसा बट रहा है और लेने वाले कौन है? आतंकी। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अवश्य लिखिए। धन्यवाद।